ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूरे साल भर सभी सुहागिन महिलाओं को इंतजार रहता है करवा चौथ व्रत का। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2022 में करवा चौथ का त्योहार हम किस दिन मनाएंगे, इस दिन पूजा का शुभ समय क्या होगा, करवा चौथ के दिन चौथ की तिथि कब प्रारंभ होगी तथा इस तिथि का समापन कब होगा। चंद्रोदय का जो समय होता है वह करवा चौथ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो साल 2022 में चंद्रोदय का समय क्या होगा, करवा चौथ की पूजा और कथा के लिए सबसे सही समय क्या होगा, पहली बार इस साल व्रत उठाएं या नहीं उठाएं, इसके अलावा इस दिन सुहागिन महिलाओं को किस खास विधि से पूजा आराधना करनी चाहिए और करवा चौथ से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सभी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के व्रत को धारण करती हैं और कई स्थानों पर तो कुंवारी महिलाएं भी इस व्रत को धारण करती हैं अच्छे पति की कामना के साथ। करवा चौथ का व्रत दोस्तों अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तथा पति की दीर्घायु के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। और इस साल जो भी बहनें नया व्रत आरंभ करना चाहती हैं, यानी कि इससे पहले आपने व्रत नहीं किया था, इस साल व्रत का आरंभ करना चाहती हैं, तो इस साल आप व्रत का आरंभ कर सकती हैं। क्योंकि अगले साल 2023 में अधिक मास लग रहा है, तो इस साल अगर आप व्रत उठा लेती हैं तो अगले साल भी आप व्रत कर पाएंगी, नहीं तो आपको फिर एक साल रुकना पड़ेगा। अधिक मास जिस वर्ष लगता है उस वर्ष में कोई भी नया व्रत आरंभ नहीं किया जाता। तो जिनकी भी शादी इस साल हुई है वो अगर चाहते हैं इस वर्ष व्रत का आरंभ करना तो वो व्रत का आरंभ कर सकती हैं। साल 2022 में करवा चौथ का यह व्रत 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं चौथ माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करेंगी और शिव परिवार की इस दिन विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो ये तो आपको करना ही है। और उसके बाद चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है और अर्घ देने के पश्चात ही इस व्रत को खोला जाता है, यानी कि चंद्रमा पूजन के पश्चात पति पूजन के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। साल 2022 में करवा चौथ के जो भी शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को करवा चौथ का व्रत जो है वह धारण किया जाएगा। चतुर्थी की तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 1:59 पर आरंभ हो जाएगी, जो कि समाप्त होगी 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 पर। तो 13 अक्टूबर को हमें उदया तिथि की प्राप्ति हो रही है, इसी दिन हम इस व्रत का आरंभ करेंगे। करवा चौथ के पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ जप तप होम इत्यादि सही समय पर यानी कि शुभ मुहूर्त पर करने पर ही फलित होता है। तो शुभ मुहूर्त क्या है वह नोट कर लीजिए। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 13 अक्टूबर शाम 5:54 से लेकर 13 अक्टूबर शाम 7:09 तक 1 घंटा 15 मिनट का यह शुभ मुहूर्त रहेगा। तो करवा चौथ में करवा माता की जो पूजन की जाती है, शिव परिवार की विधि विधान से पूजन की जाती है, कथा का श्रवण किया जाता है, वो इसी शुभ समय में आपको कर लेना है। व्रत दोस्तों कब आरंभ हो जाएगा और कब इसका समापन होगा यह भी बहुत महत्व रखता है। सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक का ये व्रत होता है। तो सूर्योदय से चंद्रोदय तक का जो समय होगा, यानी कि जो व्रत का समय है वो है सुबह 6:20 से लेकर रात 8:09। 8:09 तक आपको व्रत में रहना है, क्योंकि यही समय है दोस्तों चंद्रोदय का। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय हो रहा है रात 8:09 पर। तो पूजा पाठ आपको शुभ मुहूर्त पर जो बताया गया है उस शुभ मुहूर्त पर कर लेना है और चंद्रोदय के बाद आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद आप पति पूजन करेंगे और पति के हाथ से ही इस व्रत को खोलेंगे।
तो इस प्रकार से यह व्रत जो है वह संपन्न होगा। करवा चौथ के व्रत में दोस्तों कुछ चीजें बहुत अधिक महत्व रखती हैं, वो भी हम आगे जानेंगे। इससे पहले करवा चौथ की पूजा विधि पर बात कर लेते हैं। करवा चौथ वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करके एक दीपक प्रज्वलित करें और जो भी आपके नित्य की पूजा आराधना आप करते हैं वो सभी कर लें और सूर्य देव को अर्घ दें। इसके साथ ही आप निर्जला व्रत का आरंभ करें। इसके बाद दोस्तों दिन भर आपको निर्जल व्रत रखना है। शाम के वक्त आपको एक बार फिर से स्नान कर लेना है। फिर जो भी आप श्रृंगार करना चाहती हैं दोस्तों, 16 श्रृंगार का करवा चौथ व्रत में बहुत अधिक महत्व होता है। 16 श्रृंगार आप कर लें, बहुत सुंदर से सज लें और इसके बाद जिस स्थान पर भी आप करवा चौथ का पूजन करने जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है करवा चौथ का पूजन सामूहिक रूप से किया जाता है और यदि घर में ही बहुत सारी महिलाएं हैं तो आपस में मिलकर ही सब मिलकर बैठकर पूजा कर सकती हैं, या फिर जहां पर सभी महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर किसी के घर में या फिर किसी मंदिर में बैठकर पूजा करती है तो आप वहां भी जा सकती हैं। तो आपको करवा चौथ की जो थाली है वह पहले से ही तैयार करके रख लेनी है और फिर आप अपने निर्धारित स्थान पर जहां आपको पूजा करना है, घर में करना है या फिर मंदिर में या फिर किसी के घर जाकर, उस स्थान पर जाकर आप पूजा कर लेंगी। घर पर कर रही हैं तो एक चौकी पर आपको करवा माता की फोटो स्थापित करनी है, शिव परिवार की फोटो स्थापित करनी है और फिर कलश स्थापना करने के पश्चात आपको विधि विधान से पूजन करना है। करवा चौथ में करवा माता की और शिव परिवार की पूजन की जाती है। तो अगर आपको करवा माता की फोटो प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आप दीवार पर ही चावल का जो आटा होता है, चावल का आटा घोलकर इसमें हल्दी मिलाकर करवा माता की तस्वीर बना लें और वहाँ पर भी आपको चांद तारे सूर्य बनाने हैं और इसके बाद विधि विधान से पूजन कर लेना है। इसके बाद में इसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज होती है वह है टोटीदार करवा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। टोटीदार करवा ही आपको लेना है क्योंकि इसी से चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है एक धार बनाकर। तो पूजा की थाली में आपको करवा रख लेना है, एक छलनी ले लेनी है जिससे कि आप चंद्रमा का दर्शन करेंगे। करवा में रखे हुए जल से चंद्र को अर्घ देंगे और फिर पति को भी आप छलनी से देखकर ही उसके बाद उनका पूजन करके व्रत को खोलना है। आज के दिन आप चाहे तो घर पे ही अलग अलग तरह के पकवान बना सकते हैं और फिर चाहे तो आप बाहर से ही मिठाई वगैरह लाकर पूजन कर सकते हैं। करवा को आज के दिन विशेष रूप से सजाया जाता है। अगर आप मिट्टी का करवा ले रहे हैं तो इस पे स्वस्तिक का निर्माण करें और करवे पर 13 बिंदियां बनाएं, यानी कि छोटी छोटी 13 बिंदी आपको बना देनी है। और इसके बाद में 13 गेहूं के दाने, जब आप करवा चौथ का कथा सुनेंगी उस वक्त इन 13 गेहूं के दानों को हाथ में लेकर फिर कथा का श्रवण करना है। कथा श्रवण करने के पश्चात ये जो दाने हैं जो आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे, तो अर्घ वाला जो पात्र है यानी कि जो करवा है, जिस करवे से आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे, उस जल वाले करवे में आपको ये 13 दाने गेहूं के डाल देने हैं और फिर उसी जल से आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। कई लोग करवे में गेहूं भर के रखते हैं, कई लोग सूखे मेवे भर के रखते हैं, तो ऐसा आपके यहाँ अगर किया जाता है तो आप ऐसा करें। इसके अलावा एक पात्र अलग से भी रखें जिससे आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। यानी कि यदि आपके यहाँ 2 करवे का रिवाज है तो एक करवे में तो आपको गेहूं या फिर मेवे इत्यादि जो आपके यहाँ भरा जाता है वो भरेंगे और एक में जल लेना है। आमतौर पर जो करवा होता है उसमें लोग जल भर के ही रखते हैं और उसी जल से चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, जैसे कि कथा में भी वर्णन है। तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप 2 करवा रखें, एक करवे में आप अनाज या फिर मेवे इत्यादि भर के रखें और एक करवा से आप चंद्रदेव को अर्घ दें। तो इस विधि से घर में पूजा करने के पश्चात, कथा का श्रवण करने के पश्चात चंद्रदेव को अर्घ दें। पति पूजन के पश्चात उनके हाथों से जल लेकर अपने व्रत का पारण करें। और जल ग्रहण, जब पति आपको जल ग्रहण कराएंगे तो इसके लिए भी आप अलग से पात्र लेंगे, अलग से पात्र में जल लेकर आप फिर पूजा के लिए जाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी करवा चौथ की यही है दोस्तों। करवा चौथ में विधि विधान से पूजन के पश्चात कथा सुनी जाती है। अगर सामूहिक रूप से पूजन कर रहे हैं तो कोई एक महिला कथा का पाठ करेगी और बाकी महिलाएं कथा का श्रवण करेंगी। घर पे कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अपने लिए कथा का पाठ स्वयं करेंगी। अगर आप सामूहिक रूप से पूजा कर रही हैं तो करवा चौथ में करवा फेरने का विधान है,
ऐसे में आपको सुविधा होगी। बहुत सारी महिलाएं रहती हैं तो ऐसे में एक करवा को एक दूसरे से बदल सकते हैं। लेकिन आप जब घर पे पूजन करते हैं तो ऐसे में आप 2 करवा रखें। एक करवा आप माता पार्वती के लिए रखेंगी, एक करवा अपने लिए रखेंगी और फिर माता पार्वती से आप अपना करवा बदल लें। इस प्रकार से जब आप घर में पूजन कर रहे हैं तो आप करवा फेरने का काम कर सकते हैं। करवा चौथ से जुड़े हुए और भी बहुत सारे नियम हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की जो जानकारियाँ आपको हमने दी वो आपको पसंद आई होंगी और आपके काम आएंगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।